हेलो साथियों, वेरी गुड मॉर्निंग। साथियों, आज देखिए 12 जून है साथियों, और देखेंगे हम आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन। चाहे आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सभी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आज का परीक्षा मंत्र में क्या खास है आपके एग्जाम्स के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ठीक है, देखिए पहला, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, इसका फुल फॉर्म देखिए नाबार्ड का, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है नाबार्ड, यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है, जिससे नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। तो भारत में एक जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का शीर्ष सहकारी बैंक है, विनियमन के लिए एक शीर्ष नियामक निकाय है, और ये वित्त मंत्रालय के तहत जो है भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। अगर बात की जाए साथियों इसकी स्थापना कब हुई थी, तो जो नाबार्ड है इसकी स्थापना साथियों 1981 बैंक अधिनियम को लागू करने के लिए 12 जुलाई 1982 को जो है बी शिवरामन समिति की सिफारिश पर जो है किया गया था। प्यारे साथियों देखिए, प्रश्न जो बनता है, नाबार्ड की जो स्थापना है किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? बी शिवरामन, 12 जुलाई 1982 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, बी शिवरामन समिति की सिफारिशों पर की गई थी नाबार्ड बैंक की स्थापना। अध्यक्ष वर्तमान में शाजी केवी, और इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर स्थित है नाबार्ड का। ठीक है, तो कुछ 4-5 पॉइंट फैक्ट हैं जो आपके नाबार्ड से एग्जाम में देखेंगे कि नाबार्ड से रिलेटेड एक आध प्रश्न आपको कभी कभी टकरा जाएगा, मिल जाता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो गलती नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब शुरू करते हैं, देखते हैं आज का हमारा मंडे मोटिवेशन क्या कह रहा है। जीवन में सफलता पाने के लिए साथियों आपको सही दिशा में चलना होता है। ठीक है, पता चले कि आप सफलता पाने के लिए, मतलब मंजिल पाने के लिए, अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए आप मेहनत तो काफ़ी कर रहे हैं, लेकिन किस दिशा में मेहनत कर रहे हैं आप, है ना। पता चले कि आप मतलब पढ़ना कुछ और बिना सिलेबस देखे ही पढ़ाई कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है, और आप कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, ज़्यादा डीप में पढ़ रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है कि अगर सफलता चाहिए आपको तो एक एक पैमाना होना चाहिए, क्राइटेरिया होना चाहिए, एक सिलेबस फिक्स जो है आपको उसके अनुसार पढ़ाई करना है, डिसिप्लिन्ड होकर पढ़ाई करना है। पता चले आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं पूरे दिन दिन भर और डिसिप्लिन तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं कि भाई 2 घंटे आपको मैथ्स में देना है, 2 घंटे रीजनिंग में देना है, 2 घंटे जीके में देना है। इस तरह से अगर आप पढ़ाई करेंगे, एक मतलब सही दिशा गाइडलाइन का पालन करके, गाइडेंस के थ्रू, तभी आपको जो सफलता मिलेगी। सफलता पाने के लिए उससे ज़्यादा जरूरी है कि आप प्लानिंग के साथ करें, बेहतर तरीके से करें। ठीक है साथियों, समझ गए मेरी बात को। तो सफलता पाने के लिए सबको सही दिशा में चलना होता है, और सही दिशा आपको, देखिए मैं डेली आपको बताता हूँ, करंट अफेयर्स आप मेरे चैनल में डेली पढ़ा करिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक खुशखबरी आज मैं आपको बताऊंगा, एमपीपीएससी के स्टूडेंट जितने हैं, एमपी एग्जाम जो है एमपी मध्य प्रदेश वाले बच्चों के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है साथियों। लास्ट में बताऊंगा आपको, और अभी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा एमपी के कितने बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, एमपी के एग्जाम के, एमपी के जितने एग्जाम होते हैं मध्य प्रदेश सरकार के, कितने स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में सभी स्टूडेंट बताइएगा। लास्ट में एक मैं खुशखबरी बताऊंगा, कभी भी वीडियो में बता सकता हूं आपको, सभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़बरदस्त जो न्यूज़ रहेगी, तो बताइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आखिर आज के प्लेलिस्ट में क्या क्या खास होने वाला है आज के करंट अफेयर्स में, जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। परीक्षा मंत्र में मैंने आज आपको बता दिया। टॉप 5 न्यूज हेडलाइन देखेंगे आज की, फिर आज का देखेंगे मंडे का टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन। प्यारे साथियों, क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं, मैं आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, उस पर डिस्कस करूंगा। और पुराना खजाना करंट अफेयर्स में आज मैं आपको पिछले 6 महीने का इंपॉर्टेंट, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन रिवाइज कराऊंगा। फटाफट करंट अफेयर्स में आपको पता है साथियों, डेली 20 प्रश्न में जो है रिवाइज कराता हूं। ठीक है, और नेक्स्ट आपका चर्चा में भी आज मैं आपको साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कवर कराने वाला हूं। ब्रह्मास्त्र जी के आएगा, चलते चलते जीके ट्रिक, ऑलराउंडर रिवीजन, कुछ प्रतियोगिता, कमेंट सेक्शन। चलिए देखते हैं आज की टॉप 5 न्यूज हेडलाइन क्या है। अनंत रामन को ट्रांस यूनियन सिविल के नए चेयरमैन जो है नियुक्त किया गया। फेडरल बैंक ने IM अडयार इजमी अभियान शुरू किया। लद्दाख में शुरू हुआ मिंडोक जक्सपा का जातीय पुष्प उत्सव। फ्रेंच ओपन पोलैंड की ईगा स्टोवेक ने महिला एकल खिताब जीता। और भारत में किया जाएगा मिस वर्ल्ड पेजेंट 2023 का आयोजन। चलिए देखते हैं आज का हमारा साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। बहुत ध्यानपूर्वक पूरा कॉपी पेन लेके नोट करते चलिए, यही है सही दिशा में मेहनत करना।
नोट्स बनाते चलिए पर डे आप। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा साथियों, हाल ही में ट्रांस यूनियन सिविल के नए चेयरमैन, नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं साथियों, बताइएगा साथियों। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत रामन को साथियों। हाल ही में जो है ट्रांस यूनियन सिविल का नया चेयरमैन, नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये देखिए ये हैं, ठीक है। तो काफ़ी जो है ये एक्सपीरियंस अनंत रामन को क्रेडिट ब्यूरो ट्रांस यूनियन सिविल, ठीक है, का जो है गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ये जो है किसका स्थान लेंगे, श्री एम.वी. नायर से स्थान जो है लेंगे। और ये जो ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड है साथियों, ये एक भारतीय क्रेडिट सूचना कंपनी है। ये इसकी स्थापना हुई थी सन 2000 में, सन 2000 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है साथियों, मुंबई के अंदर है, महाराष्ट्र में, ठीक है। और एमडी है मेन राजेश कुमार। चलिए अब साथियों यहाँ पर प्रश्न में हमने देखा नियुक्ति से रिलेटेड बात हो रही है। ये देखिए 4 मोस्ट इंपोर्टेंट नियुक्तियां, हालांकि मैं कई बार रिवाइज करा दी हूँ इसलिए आपको रट गया होगा। देखिए एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने जरूरी है कि आप जो पढ़ें उसको याद रख सकें। ये जो है एक बहुत समझिए सीक्रेट है पढ़ाई का, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, उससे बेहतर ये है कि जो पढ़ें उसको याद रख सकिए, तभी तो एग्जाम हॉल में आप टिक कर पाएंगे। नहीं तो क्या होता है, अपन पढ़ते तो बहुत कुछ है, जब एग्जाम हॉल में जाते हैं पेपर देने साथियों, गलती क्या होती है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, 4 ऑप्शन देखते हैं लगता है चारों सही है, ठीक है। चलिए तो रटना और रिवाइज करना बहुत जरूरी है। प्रमुख नियुक्तियों में नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने साथियों, वीवीआर सुब्रमण्यम। आपको पता है साथियों, मैंने बताया है नीति आयोग की स्थापना मोदी जी ने योजना आयोग के स्थान पर की थी 1 जनवरी 2015 को। नए लेखा महानियंत्रक कौन बने भारत के, एस दुबे बने हैं। फिर है ICAI के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं, अनिकेत सुनील तलाटी। फिर है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, अरुण कुमार मिश्रा हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, चारों के चारों साथी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए वीडियो आप लोग लाइक नहीं करते हैं, कमेंट करके हौसला नहीं बढ़ाते हैं। कम से कम वीडियो लाइक करिए साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए प्यारे साथियों, कम से कम 5 मित्रों के साथ शेयर करिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाइए। हौसला कर बढ़ाते रहिए साथियों। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लग रही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस बैंक ने IM अडेयार इज़मी अभियान जो है शुरू किया है। तो फेडरल बैंक ने जो है साथियों ये अभियान शुरू किया, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है साथियों इस अभियान का, तो स्थानीय समुदाय का सम्मान और जश्न मनाना। फेडरल बैंक लिमिटेड जो है एक प्राइवेट बैंक है भारत का, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है साथियों वो केरला के अंदर है, केरला में अलुवा कोच्चि के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। संस्थापक कौन थे अगर पूछा जाए तो केवी हार्मिन्स है। स्थापना कब हुई थी साथियों, 23 अप्रैल 1931 को। CEO हैं श्याम श्रीनिवासन, ठीक है, चर्चा में है इसलिए। तो फेडरल बैंक द्वारा साथियों जो चेन्नई में IM अडेयार इज़मी अभियान जो है शुरू किया है, ठीक है। चलिए साथियों तमिलनाडु के बारे में बात की जाए, यहाँ के राज्यपाल हैं RN रवि यानी रविंद्र नारायण रवि। CM है साथियों MK स्टालिन। विधानसभा की यहाँ पर 235 सीटें हैं, राज्यसभा की यहाँ पर 18 सीटें हैं और लोकसभा की यहाँ पर 39 सीटें हैं तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। तो ये जो है देखिए अरब सागर बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर के मुहाने पर स्थित है। देखिए अब आ गया आपका टॉपिक, क्या आप जानते हैं, यानी कि ये डेली मैं आपको एक टॉपिक कवर करता हूँ। जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट है जरूर मालूम होगा उनको, डेली मैं एक ऐसा टॉपिक कवर करता हूँ। तो आज हम देखेंगे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक महत्वपूर्ण संगठन है, संवैधानिक निकाय है। ये 1966 में इसका गठन हुआ था। और यह बता दें साथियों प्रेस द्वारा, प्रेस का एक स्वनियामक प्रहरी है और 1978 के प्रेस काउंसिल अधिनियम के तहत जो है संचालित होता है। इस परिषद में साथियों इसमें जो है एक अध्यक्ष और 28 अतिरिक्त सदस्य होते हैं। और इसमें जो अध्यक्ष होता है साथियों सर्वोच्च न्यायालय के एक रिटायर्ड जो है न्यायाधीश होते हैं। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में कोई भी किसी भी प्रेस के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकता है। वर्तमान अगर बात की जाए कि वर्तमान चेयरपर्सन कौन है, रंजना प्रकाश देसाई हैं। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में आज हमने देखा है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से काफ़ी फैक्ट आपने जो है देख लिया है। तो इसी तरह साथियों मैं आपको रेगुलर बेसिस पे एक ही क्लास में काफ़ी कुछ जो है चीज़ें प्रोवाइड कराता हूँ, नॉलेजेबल चीज़ें, तो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो आप लोग रेगुलर जरूर देखा करिए साथियों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है साथियों, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में मिंडोक हिस्पा का जातीय पुष्प उत्सव कहाँ शुरू हुआ है। तो कहाँ पर हुआ है साथियों, ये कारगिल लद्दाख के अंदर जो है साथियों शुरू किया। कहाँ पर, कारगिल लद्दाख के अंदर जो है शुरू किया गया है, ठीक है। तो यह जो है साथियों गुरुवार शुक्रवार को पहाड़ों से फूल एकत्र किए जाते हैं और सुबह सुबह
प्रियजनों की कब्रों पर उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना के लिए 7 फूल चढ़ाए जाते हैं। लद्दाख की राजधानी लेह है। वर्तमान उपराज्यपाल है बीडी मिश्रा जी। ठीक है, कुछ प्रमुख राज्यों के उत्सव और त्योहार है साथियों, जो आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। डोल उत्सव साथियों, ये पश्चिम बंगाल के अंदर जो है मनाया जाता है, एग्जाम नोट करिएगा। फिर पूछा पूछा जाए अगर आपसे क्वेश्चन, बुमचू उत्सव कहाँ मनाया जाता है त्योहार, सिक्किम के अंदर। लोहरी मनाया जाता है पंजाब के अंदर। और सरहुल जो उत्सव है ये झारखंड के अंदर जो है मनाया जाता है। ठीक है, चारों उत्सव यहाँ पर कवर कर दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारत, फ्रांस और किस देश के बीच जो है समुद्री साझेदारी अभ्यास का पहला संस्करण शुरू हुआ है। तो साथियों ये यूएई के अंदर जो है भारत, फ्रांस और यूएई के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास का पहला जो है संस्करण शुरू कर दिया गया, पहला जो है शुरू कर दिया गया है, ये देखिए। ठीक है, ये तो साथियों देखिए, तो ये ओमान की खाड़ी में शुरू हुआ है पहला संस्करण, और राजधानी है यूएई के अबू धाबी। यहाँ की जो लैंग्वेज अरबी है। मोहम्मद बिन जायद अल नहयान यहाँ के राष्ट्रपति क्राउन प्रिंस है। पीएम है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट देखिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम और मंसूर बिन जायद अल नहयान। ठीक है, ओमान की राजधानी मस्कट है। करेंसी ओमानी रियाल है और लैंग्वेज अरबी, और क्राउन प्रिंस हैं थेजिन बिन। कुछ प्रमुख ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है और कौन से देश के बीच होता है वो देखते हैं। तो सूर्य किरण जो है साथियों भारत और नेपाल के बीच होता है। ठीक है, सूर्य किरण एग्जाम में पूछा जाता है। गरुड़ शक्ति किसके बीच होता है साथियों, भारत और इंडोनेशिया के मध्य। वरुण वरुण 2023 हुआ है भारत और फ्रांस के मध्य। वज्र प्रहार होता है भारत और जापान के बीच। ठीक है, हाल ही में किसने फ्रेंच ओपन में महिला एकल का खिताब जीता है। फ्रेंच ओपन में महिला एकल खिताब जीता है ईगा स्वेटेक ने। फ्रेंच ओपन में महिला वुमेन सिंगल का खिताब जीत लिया ईगा स्वेटेक। ईगा स्वेटेक, ये देखिए ये ईगा स्वेटेक। ठीक है, तो इन्होंने साथियों ये 10 जून को पेरिस में जो है महिला एकल खिताब जीत लिया है। और वर्ल्ड नंबर 1 पोलैंड के शीर्ष वरीयता प्राप्त ईगा स्टोबेक ने जो जीत लिया। कहाँ की है, पोलैंड की है साथियों। तो आप लोगों को ये उनका कंट्री भी पूछ लेता है, कई बार प्लेयर्स की जो है कंट्री पूछ लेता है। ठीक है, तो आप लोगों को नोट जरूर कर लेना है। चलिए, उन्होंने साथियों गैर वरीयता प्राप्त चेक गणराज्य की कारोलिना मुनेवा के खिलाफ जो है जीत दर्ज किया है। आपको बता दें कि पोलैंड की ईगा स्टोबेक 2007 के बाद बैक टू बैक फ्रेंच ओपन खिताब जीतने वाली पहली महिला जो है बन गई है। ठीक है, चलिए, ईरानी कप जो है साथियों 2023 कौन जीता है हाल ही में, शेष भारत ने। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2023 कौन जीता है, रिदम संगवान ने। हीरो सुपर कप 2023 जीता ओडिशा एफसी ने। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 जीत लिया नोवाक जोकोविच ने। पुराना खजाना करंट अफेयर्स, इसमें क्या देखने वाले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, हाल ही में कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पुराना खजाना में रिवाइज करा रहा हूं, पिछले 6 महीने के हैं ये। हाल ही में नया संसद भवन का मुख्य वास्तुकार, जो नया संसद भवन उद्घाटन किया गया उसके मुख्य वास्तुकार कौन थे, विमल पटेल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, 100% एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अंबेडकर अवार्ड 2023 किसको मिला है, योगी आदित्यनाथ जी को। फिर है नेक्स्ट, भारत की पहली एयर एम्बुलेंस कहाँ चली है, झारखंड के अंदर। फिजी देश का सर्वोच्च सम्मान हाल ही में मिला है पीएम मोदी जी को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है, जे गोस्पो नेडोन को। आईपीएल 2023 की विजेता टीम कौन सी है, चेन्नई सुपर किंग्स साथियों 5वां टाइटल जीता है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया दामोदर मौजो को। देखिए ये जितने क्वेश्चन है साथियों, ऐसे क्वेश्चन जो 100% एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, रट लीजिएगा इन सबको। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किसने सागर समृद्धि ऑनलाइन ड्रेजिंग जो है ये मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया है। तो सर्वानंद सोनोवाल ने साथियों जो है ये इन्होंने सागर समृद्धि ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया है। किसने, सर्वानंद सोनोवाल जी, ये देखिए। ठीक है, तो नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय वेस्ट टू वेल्थ पहल में तेजी लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में सर्वानंद सोनोवाल ने 12 जून को सागर समृद्धि ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया है। कुछ प्रमुख ऐप और पोर्टल हैं 2023 में लॉन्च किए गए। जलदूत ऐप किसने, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। आप प्रहरी ऐप आईआईटी दिल्ली द्वारा। तंबाकू छोड़ो ऐप WHO ने लॉन्च किया है। और 14400 ऐप आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले देखिए, आप लोग जितने मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हैं उनके लिए आज मैं एक बहुत गुड न्यूज़ देने जा रहा हूँ, बहुत अच्छी खुशखबरी है। और आप सबके लिए देखिए साथियों, मध्य प्रदेश के जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो MP PSC की तैयारी कर रहे हों यानी लोक सेवा आयोग की, या फिर आप टीचर्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वर्ग 1 2 3 टीचर्स परीक्षा की, संविदा शिक्षक की,
या फिर आप पटवारी की, वन रक्षक की, जितने भी व्यापम एग्जाम निकालता है, व्यापम के अंदर जितने एग्जाम होते हैं, एमपीपीएससी जो एग्जाम निकालता है, उन सब की तैयारी के लिए एक बेहतरीन आपको मंच दिया रहा है, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है साथियों। बेहतरीन प्लेटफॉर्म मेरे मार्गदर्शन में और नितिन सर के मार्गदर्शन में साथियों, शानदार जो है आप लोगों को एमपीपीएससी की तैयारी कराई जाएगी, व्यापम की पूरी तैयारी कराई जाएगी। उसके लिए एक चैनल बना दिया गया है, एमपी स्टडी पॉइंट। मैंने एक चैनल बना दिया एमपी स्टडी पॉइंट। उसमें आपको एमपी की क्लास, मैथ्स की क्लास, रीजनिंग की क्लास, जीके की पूरी क्लास, मैनेजमेंट की क्लास, यानी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा जो है ध्यान रखते हुए वैज्ञानिक तरीके से तैयारी कराई जाएगी। व्यापम का बदला हुआ पैटर्न आप सबको पता है कितना टफ हो गया है, उसी के अकॉर्डिंग साथियों विषय विशेषज्ञ जो हैं आपके, सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो हैं रखे जाएंगे, अच्छे अच्छे टीचर्स। एमपीजी के आपका कंप्लीट कराया जाएगा पूरा, कंप्लीट मैनेजमेंट की तैयारी कराई जाएगी, मैथ्स की तैयारी व्यापम के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, एमपीपीएससी की प्री मेंस, सब कुछ सारा एक ही चैनल पर आपको मिल जाएगा, वो भी पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट में। जितने एमपी के बच्चे हैं तुरंत जाके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक दिया गया, बहुत जल्दी उसमें क्लासेस 1-2 दिन के अंदर आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी जो है, आप लोग डिमांड करते थे सर एमपीपीएससी एमपी के लिए कुछ चैनल बनाइए, तो आप सबकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए मैंने एक चैनल बनाया है। सबसे अलग और शानदार तैयारी कराई जाएगी साथियों, मेरा ये जो है, आप लोग भरोसा करिए मेरे ऊपर साथियों, तो मैं बहुत शानदार तरीके से आप लोगों के लिए सब कुछ जो है करवाऊंगा साथियों। ठीक है, चलिए, तो सभी बच्चे तुरंत अभी जाके जो है, आप लोग अभी तुरंत जाइएगा, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एमपी स्टडी पॉइंट चैनल है, जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, हाल ही में भारत का सबसे महंगा शहर के रूप में किसको पहचाना गया है? मुंबई जो है साथियों भारत का सबसे महंगा शहर जो है बना है। ठीक है, ये देखिए, तो ये जो है एक लिविंग सर्वे के अकॉर्डिंग जो है साथियों, मर्सर कॉस्ट ऑफ लिविंग एक सर्वे हुआ था, भारत में जो है सबसे महंगे सिटी के रूप में पहचाना गया है। इसमें जो है 227 शहरों का जो है सर्वे किया गया था। ठीक है, तो मुंबई के बाद फिर दिल्ली आता है, फिर बेंगलुरु आता है। ठीक है, तो इसमें जो अगर बात कीजिए वर्ल्ड लेवल पर कि विश्व में कौन सा स्थान है, तो भारत इसमें 147वें नंबर पर है मुंबई। ठीक है, चलिए, कुछ प्रमुख इंडेक्स देखेंगे भारत का स्थान। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 161वां रैंक, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में 2023 में भारत की रैंक 85। विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत की रैंक है 126 साथियों। ठीक है, चलिए, अब आ गया है आपका फेवरेट टॉपिक, फटाफट करंट अफेयर्स, ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा। मात्र 102 मिनट में 20 क्वेश्चन में कवर करा दूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत, फ्रांस, यूएई देश ने मिलकर पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू किया है। ब्रिटेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और हाल ही में भारत और सार्बिया देश 1 बिलियन यूरो के द्विपक्षीय व्यापार को निर्धारित करने के लिए सहमत हुए हैं। जम्मू कश्मीर में पहला भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया है। और हाल ही में एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल 19 मेडल जीते हैं। भारत और न्यूजीलैंड देश के बीच पहली संयुक्त गोलमेज बैठक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। और डीआरडीओ ने ओडिशा राज्य में अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। हाल ही मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता भारत में आयोजित की जाएगी। और हाल ही में एनआईआरएफ रैंकिंग के अनुसार आईआईटी मद्रास ने सभी श्रेणियों में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एनवायरमेंट 2023 इन फिगर्स रिपोर्ट में पर्यावरण के क्षेत्र में पहला स्थान तेलंगाना राज्य को प्राप्त हुआ है। भारत और अमेरिका मूल की रितु कालरा को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का वित्त विभाग का उपाध्यक्ष और सीएफओ नामित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में राज्य का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया। हाल ही में 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया गया। केंद्र सरकार ने अब तक पूरे देश भर में महिला सुरक्षा के लिए 733 वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए। हाल ही में कॉनकॉर के नए अध्यक्ष और एमडी संजय स्वरूप नियुक्त हुए हैं। हाल ही में मालदीव देश ने एकता अभ्यास के 6 संस्करण की मेजबानी की है। कर्नाटका राज्य सरकार ने शक्ति स्मार्ट कार्य योजना शुरुआत की। उपेंद्र सिंह रावत को युगांडा देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने वरुणास्त्र टारपीडो का पहला युद्धक परीक्षण किया है। हाल ही में विश्व बैंक ने FY24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर जो है 6.3% रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है, तो ये थे हमारे फटाफट करंट अफेयर्स साथियों, बहुत ही कम टाइम में कवर हो गए। हाल ही में किसने पहला राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया है? राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया है साथियों नरेंद्र मोदी जी ने पहला। ठीक है, तो ये जो है साथियों पहली बार जो है मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी कन्वेंशन सेंटर पहली बार राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य क्या है साथियों? सिविल सेवाओं में क्षमता निर्माण को बढ़ाना और सिविल सेवा दक्षता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी तत्वावधान में आयोजित किया गया है। मिस वर्ल्ड पेजेंट 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा?
मिस वर्ल्ड जो 2023 होगा किस देश में आयोजित किया जाएगा साथियों, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो है भारत में जो है आयोजित किया जाएगा 2023 का ही, ठीक है। तो मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ चेयरपर्सन जूलियन इस बारे में जानकारी दी है। और आपको बता दें कि भारत में पिछली बार साथियों 1996 में ये इंटरनेशनल पेजेंट का आयोजन किया गया था। मिस वर्ल्ड पेजेंट का आयोजन जो है 27 साल बाद किया जाएगा ये। तो यह जो 71वां संस्करण होगा। और यह जो है इसमें सिनी शेट्टी जो मौजूदा मिस इंडिया है इस बार मिस वर्ल्ड पेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली है, ठीक है। मौजूदा मिस वर्ल्ड पोलैंड की कैरोलिना वेलवास्का है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, वर्तमान में मिस वर्ल्ड जो पोलैंड की हैं कैरोलिना वेलवास्का, और अगला जो मिस वर्ल्ड होगा भारत में ही होगा। लास्ट 96 में इंडिया में ही हुआ था, फिर होने जा रहा 27 साल बाद। चर्चा में राज्यों की योजनाएं आज हम देखेंगे 2023 में, वेरी इंपॉर्टेंट है। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना किस सरकार ने चलाई, उत्तर प्रदेश सरकार ने। प्लास्टिक दो सोनाली योजना कश्मीर सरकार ने चलाई है। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना चलाई झारखंड सरकार ने। लाडली बहना योजना चलाई है मध्य प्रदेश सरकार ने। अंडा और दूध योजना चलाई है केरल सरकार ने। हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना बिहार सरकार द्वारा। अम्मा और बहिनी योजना सिक्किम द्वारा। और एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना केरल सरकार द्वारा चलाई गई, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, राज्यों के प्रमुख योजनाएं जो हैं यहाँ पर लाई गई हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन को किस देश के द्वारा नाम दिया गया है। तो बांग्लादेश के द्वारा बिपरजॉय साइक्लोन का नाम दिया गया, इसके द्वारा बांग्लादेश के द्वारा, ठीक है। तो ये जो साइक्लोन है साथियों, भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार ये साइक्लोन कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के समुद्री तट में 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दस्तक देने वाला है। बिपरजॉय जो है बांग्लादेश को सुझाया गया था और इस शब्द का अर्थ है बंगाली में आपदा होता है, ठीक है। चलिए, कैपिटल है बांग्लादेश की ढाका। प्रेसिडेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन। पीएम है शेख हसीना। करेंसी है टका यहाँ की। ब्रह्मास्त्र जी के देखेंगे। आज हम देखेंगे भूगोल के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। भूगोल से रिलेटेड 1 से 2 प्रश्न, तो वेरी इंपॉर्टेंट भूगोल से वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। भूगोल का जनक किसको कहा जाता है, हिकेटियस को। ज्योग्राफिका के लेखक कौन है, इरेटोस्थनीज। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, 8। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है कौन कौन है, बुध और शुक्र। सूर्य के इर्द गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा अधिकतम समय लेता है, नेपच्यून। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड है, वे किन 2 स्थानों के मध्य पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के मध्य। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है, शुक्र। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है, प्रकाश वर्ष। सबसे भारी ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश डिग्री झुकी है, 23.5। कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूर है, नेपच्यून। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है, पूर्व से पश्चिम। सी आप ट्रक क्वालिटी कहाँ पर स्थित, चंद्रमा पर। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह है, ठीक है। चलिए ऑलराउंडर रिवीजन देख लेते हैं। हिंदू ग्रुप के नए अध्यक्ष बने हैं द हिंदू ग्रुप के निर्मला लक्ष्मण। और नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की यूपी सरकार ने। विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 8 जून को। जीएसआई का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है जनार्दन प्रसाद को। और रेंगलर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया स्मृति मंधाना को। और मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू की है एमपी गवर्नमेंट ने। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली तमिलनाडु की पहली महिला बनी है मुथमी सेल्वी। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य सबसे ऊपर रहा, केरल। बिना ड्राइवर वाली ड्रोन टैक्सी उड़ाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना, इजरायल। एशिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी बन गए गौतम अडानी। अब देखते हैं चलते चलते हंसी मजाक में बहुत ही शानदार ट्रिक देख लेते हैं साथियों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। क्षेत्रफल के अनुसार भारत के जो बड़े राज्य हैं साथियों उनकी याद करने की मैं एक ट्रिक बता दूंगा। देखिए ट्रिक क्या है, राम महान है आप, ये है ट्रिक। तो रा से राजस्थान, मा से मध्य प्रदेश, महान से महाराष्ट्र, आप से आंध्र प्रदेश। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। राम महान है यहाँ पे ट्रिक है, इसके बाद आपको ये जो है चारों राज्य याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब बताइए आप लोग, ये आज की कुछ प्रतियोगिता के पूरे प्रश्नों के सवाल का जवाब जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन, इसका आंसर बताइएगा वीडियो रोक करके। फिर थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बताइए वीडियो को रोक करके, पॉज करके बताइएगा आंसर। चलिए तो देखिए आज का देखते हैं कमेंट सेक्शन आपका। तो देखिए एमडी अफजल क्या लिखते हैं, ये घायल तो यहाँ हर परिंदा है मगर जो फिर उड़ सका वही जिंदा है। इसलिए अगर जिंदगी में जीना है तो सर की क्लास करनी ही होगी, क्योंकि सर की क्लास करंट अफेयर्स की नहीं रहती, मानिए एक जीके जीएस की क्लास रहती है, क्योंकि सर करंट अफेयर्स के बहाने न जाने कितने क्वेश्चन बता जाते हैं। थैंक यू। और अनमोल कुमार लिखते हैं, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो, सभी लोग सर को सपोर्ट किया करो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सभी को। देखिए अनमोल
और एमडी अफजल, सब लोग देखिए साथियों, जितने सबको बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, सपोर्ट करिए। और आज एमपी वालों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बहुत शानदार तरीके से तैयारी कराया जाएगी, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पूरा एमपी जी के आपका हर एक एमपी के जितने एग्जाम है सारे कवर होंगे, पूरी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं आपको एमपी की क्लास में, मिलेंगे किसी दिन बेहतरीन टॉपिक के साथ। ठीक है, तो सभी को बहुत बहुत थैंक यू साथियों, आप लोग सपोर्ट करते इतना ज़्यादा प्यार देते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा साथियों। थैंक यू सो मच साथियों, जय हिंद जय भारत साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू साथियों, टेक केयर, बाय बाय।